अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको हमेशा सबको अच्छा रखे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आमीन। आज है क्या है, एक घर की कहानी बोलती हूँ। नया शादीशुदा मतलब नया शादी हुई, बाप माँ ने देख के दिए हैं, लव मैरिज नहीं था। तो माँ बाप ने लड़का लड़की दोनों को पूछे थे जे तुम लोग एक दूसरे को पसंद करते हो, मतलब एक दूसरे को पसंद हो तभी बात आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो फिर लड़का लड़की दोनों ने बोले जे हमें पसंद है। जैसे नॉर्मली देख के रिश्ता देख के शादी होता है, तो दोनों का शादी हुआ। तो शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, खाली 1 महीना ही हुआ। अच्छे से धूम-धाम से एकदम घरवाले ने शादी कराया था। तो वो लड़का के घर पे माँ-बाप और 2 मतलब वो माँ-बाप और 2 एक छोटा भाई है, और वो लड़के जो लड़का से शादी मतलब लड़का का शादी हो रहा है वो है। मतलब 2 भाई है और माँ-बाप है, कोई नहीं है। और लड़के के घर पे 1 ही बेटी है, 1 बेटा है, माँ-बाप है और कोई नहीं है, छोटा फैमिली है। हैं, बहुत अच्छे एकदम ख़ानदान है, बहुत अच्छे हैं। तो फिर शादी हुआ, शादी को मतलब 1 महीना ही हुआ, अचानक से 1 महीने बाद लड़का गायब हो गया। नया शादी हुआ, दूल्हा गायब हो गया, 1 महीने के बाद ही दूल्हा गायब हो गया। तो मतलब कैसे गायब हुआ? क्योंकि बीवी का उसका जो बीवी है उनका ससुराल के बाजू में ही उनका रिश्तेदार रहते हैं, उसके बीवी के रिश्तेदार रहते हैं। तो उसके हस्बैंड ने बोले जे मैं ऑफ़िस जा रही हूँ, तो चलो मैं तुम्हारे उधर जो तुम्हारे दीदी है, दीदी के घर पे छोड़ दूँगी, फिर तुम रहना, फिर शाम में घर आते वक़्त तुमको लेके आ जाऊँगी। क्योंकि तुमको उधर लेके नहीं जा पा रही हूँ, काम के बहुत टेंशन है, तो मतलब काम बहुत ज़्यादा है, तो तुमको बाहर लेके नहीं जा पा रही, तो तुमको दीदी के घर पे छोड़ देती हूँ, पूरा दिन दीदी के साथ रहो, खाना-पीना खाओ, फिर मैं आते वक़्त तुमको घर वापस लेके आ जाऊँगी। उसके बीवी को बोले, तो उसको सास-ससुर ने बोले ठीक है चले जा, अगर वो बोल रहे हैं तो चले जा, फिर आते टाइम तेरे को लेके आ जाएँगे ऑफ़िस से आते वक़्त। तो फिर उसके बीवी को लेके गया, फिर जाके रास्ते में बोले जे मेरे को काम बहुत ज़्यादा है, तो तुम तुम्हारे दीदी के घर पे जा पाओगे? तो उसने बोला ठीक है मैं जा पाऊँगी। तो फिर पीछे से किसी ने आवाज़ दिया, वो लड़का का दोस्त ने किसी ने आवाज़ दिया पीछे से। तो आवाज़ दिया तो वो लड़का बोले ठीक है मैं आती हूँ। बोल के उसके बोले तुम घर चले जाओ, जाने के बाद तुम जाओ घर चले जाओ दीदी के घर पे, मैं दोस्त से मिल के फिर ऑफ़िस चले जाऊँगी, फिर आते वक़्त तुमको लेके आ जाऊँगी। तो बीवी बोले ठीक है। तो बीवी उसके दीदी के घर पे चले गया और उसका हस्बैंड भी चले गए। तो फिर दीदी के घर पे जब रात हो गया, हस्बैंड आया ही नहीं उसको लेने, तो सब टेंशन ले रही है जे क्या है, ऐसा क्यों मतलब आ क्यों नहीं रही है, इतना टाइम हो गया, फिर ये घर भी जाना है इसको, बहन को सब घरवाले इंतज़ार कर रही है। तो फिर आया ही नहीं उसका हस्बैंड दीदी के घर पे लेने। तो फिर उसके दीदी के हस्बैंड बोले चल, उसकी साली को बोला मैं तुमको घर पे छोड़ के आती हूँ, चलो ससुराल वाले परेशान हो रहे कि वो शायद घर चले गए होंगे तुम्हारा हस्बैंड। तो फिर बोल के उसका घर लेके गया। तो फिर उसका माँ-बाप बोले जे बेटा कहाँ है? तुमको लेके लेके आने वाली थी ना? तो फिर वो बोले नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मैं इंतज़ार कर के थक गया, वो आया ही नहीं मुझे लेने। तो फिर नया शादी हुआ, 1 महीने ही हुआ शादी को। तो फिर उस सब उसके माँ-बाप बोले ऐसा तो कभी नहीं करता, फ़ोन में भी स्विच ऑफ आ रहे, मोबाइल पे फ़ोन किए जा रहे, तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे। तो फिर बहुत टाइम हो गया, पूरी रात बीत गया, तो लड़की को भूख लग गई, तो सब लोग खाना नहीं खाया क्योंकि बेटा नहीं है घर में। उसके भाई का टेंशन ले रहे, तो भाई घर पे नहीं आए, तो बोल के किसी ने खाना नहीं खाया, ऐसे ही बैठ-बैठ के रात गुज़ार दिया। मगर उसके बीवी उठ के किचन में गया, जाके छुप-छुप के खाना खा लिया, खा के सो गया। क्योंकि उसपे बचपना बहुत था, उम्र भी ज़्यादा नहीं था। तो फिर खाना खा के सो गया। तो फिर उसका ससुर वाला लोग वो उसका रवैया देखा जे ये क्या हरकत है, हम लोग टेंशन में रात में सो नहीं पाया, खाना नहीं खाया, और वो देखो कैसा जाके किचन में खाना खा के सो गया। तो फिर पुलिस स्टेशन में अगर जाके बोले मेरे देखो मेरा बेटा सुबह से लापता है, घर पे नहीं आया, बहू को लेने नहीं गया, 1 महीने ही शादी हुआ है, तो मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चले गया है। तो बोले किसी के ऊपर शक है? तो बोले नहीं मुझे नहीं पता, ये दोस्त लोग तो बहुत अच्छे हैं, दोनों दोस्त थे, दोनों दोस्त से फ़ोन किए, तो दोस्त लोग ने बोला नहीं हम लोगों से कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ और ना हम लोग कल उससे मिले थे। तो फिर पुलिस ने पूछताछ किया, सबको पूछताछ करे, उसके बीबी को, उसके जिसके घर पे गया था उन लोगों को, फिर उसके माँ-बाप को, सास-ससुर, मतलब सबको पूछताछ करे जा रहे, मतलब किसी का मतलब कोई उसका पता नहीं चल रही है। हाँ, ऐसा करते-करते 2-3 महीना बीत गया, हाँ, फिर भी उसका पता नहीं चल रहा, नया शादी हुआ था। तो पुलिस बोल रहे जे आप लोग शादी से खुश थे क्या? ऐसा कुछ अनबन तो दोनों के बीच नहीं हुआ? तो उसके भी बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों अपना मर्ज़ी से ही हाँ बोले थे।
तो फिर उसका लड़की के लड़के माँ बाप आया लड़की का, तो बोले इतना पूछताछ कर रही है, इतना मेरे बेटी के ऊपर शक कर रही है, जे कुछ हुआ होगा इसलिए उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चले गए, तो मेरे बेटी को इधर रखूँगी ना, मैं लेके जा रही हूँ मायके। तो फिर उसके बेटी को लेके उसका बाप माँ लेके चले गए उसको, बेटी को लेके। तो फिर लेके चले गए घर पे, तो लड़का के माँ-बाप बहुत टेंशन है, बेटा नहीं घर आ रही है। तो इसे करते-करते बहुत मतलब 1 साल बीत गया, फिर भी पुलिस पता नहीं लगा पाई कि उसका बेटा कहाँ गया है। तो फिर क्या हुआ, तो फिर वो पुलिस बोले एक काम करते उसके बीवी के पीछे कुछ जासूस लगा देते हैं, कुछ पता चलते कि देखती हूँ क्योंकि कोई इतना महीना हो गया, इतना साल होने को आया, फिर भी नहीं मिल रहे उसका हस्बैंड। तो फिर उसके बीवी के पीछे जासूस लगा दिया, तो देखे जो एक लड़का से वो छुप-छुप के बात करते, उसको पड़ोसी है, जब मायके में जाके छुप-छुप के बात करती है, फिर उसके साथ गार्डन में बैठ के हँसी-मज़ाक करते हैं। तो फिर पुलिस की क्या क्या किया, पुलिस दोनों को पकड़ के लाए। लाके जब पूछे तो लोग ने बोले नहीं हम लोग ने ऐसा नहीं, हम लोग कुछ अच्छी दोस्त थे, तो मेरा मूड ऑफ है, मैं मेरा हस्बैंड के लिए परेशान हो बोल को मेरा हंसी मजाक मेरे साथ करते हैं जो मैं खुश रहूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका लड़की के माँ बाप भी बोले वो ऐसा कुछ भी नहीं है दोनों के बीच, क्योंकि वो पड़ोसी का लड़का है, दोनों एक साथ खेलते बड़ा हुआ है, तो फिर ऐसा दोस्त है और कुछ नहीं है बोल के ऐसा। लड़की बोले मैं बहुत टेंशन में हूँ, हस्बैंड नहीं आ रहे, मगर उसके शक्ल में कुछ नहीं दिख रही है, उसका हस्बैंड के लिए कुछ भी नहीं दिख रही, जो उसको परेशान है वो कुछ है, कुछ भी नहीं। तो पुलिस को शक हो रही है जो उसका बीवी किया वो लड़का कुछ तो नहीं किया उसका हस्बैंड के साथ। ऐसा बहुत दिन चलता रहा, फिर बहुत कुछ आजमाया मगर कुछ भी पता नहीं चला। तो वो लोग ने क्या किया, केस बंद करने के लिए सोच रहे जी क्या करूँ, हाँ ऐसा पता नहीं लगा पड़ी उस फिर ये लड़का का माँ-बाप बहुत दबाव डाल रही है, बड़े न जे मेरे बेटे को किसी भी हालत में ढूँढ निकालो, कहाँ क्या हुआ मेरे को पता बेटे के साथ पता ही नहीं चल रही है। नया शादी हुआ है, नया दुल्हन है, दूल्हा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो फिर ऐसा करते-करते बहुत साल मतलब साल डेढ़ साल होने को आया, फिर भी नहीं पता चला। फिर अचानक से उसके बीवी दूसरे शादी कर लिए। अचानक से उसके बीवी दूसरे शादी कर लिया, माँ-बाप को भी नहीं बोले और अचानक से शादी कर ली। तो फिर उसके माँ-बाप बोले ऐसा बिना बताए तुमने शादी कर लिया हाँ? इतना बड़ा टेंशन है सर पे ये है, बोले तो क्या करूँ ज़िंदगी ऐसा ही गुज़ार दूँ क्या? हाँ, सालों साल बीत जा रही है, फिर उनका पता नहीं चल रहे तो क्या करूँ? मैं इसको जानती थी, ये कुछ महीने पहले ही मिला था, अच्छा लड़का है बोल के मैंने उससे शादी कर ली। हाँ, तो फिर उसके माँ-बाप बोले जे ऐसा गलत बहुत गलत किया तुमने। फिर ससुराल वाले भी आके बहुत सुनाया जे ऐसा देखो तुम्हारे बेटी की तुम्हारे बेटी नहीं मेरे बेटे को कुछ किया होगा। तो बहुत कुछ बोले तो उसके बेटी ने मतलब बहू थे, बहुत चिल्ला के सास-ससुर को बहुत कुछ सुनाया, जे आप लोग यहाँ से चले जाओ तुम्हारा बेटा पता नहीं कहाँ चले गया मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, पता नहीं ऐसा बहुत कुछ सुना रहे सास-ससुर को। अच्छा चले गए वो लोग, क्योंकि अभी तो रिश्ता ही ख़त्म हो गया क्योंकि दूसरे शादी कर लिया लड़की ने। तो फिर ऐसा करते-करते फिर जब वो पुलिस बोला ऐसा कैसे मतलब दूसरे शादी कर लिया, ऐसा मतलब अचानक से ऐसा कर लिया। तो फिर उसने क्या किया पुलिस ने फिर उनको पीछा मतलब फिर पीछा करने लगे। जे कुछ तो गड़बड़ है वो लड़का कहाँ मिला वो लड़का से, फिर कैसे शादी किया वैसा-वैसा तो फिर पीछा करने लगे। तो पीछा करने लगे तो फिर पता चला जे हाँ, वो लड़की ने मिलके दोनों ने मिलके उसका हस्बैंड के साथ कुछ गलत कर दिया है। ऐसे पुलिस ने पता लगाया दोनों को जब मतलब पीछा किया ना तब पता चला हाँ, जो दोनों ने उसका हस्बैंड के साथ कुछ कर दिया है। तब लड़की से पूछा जे तुमने ऐसा क्यों क्यों किए मतलब एक लड़का का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, उसके साथ गलत कर दिया, क्यों ऐसा किए? तो फिर लड़की ने बोले जब मैं उसको प्यार करती थी, मेरा बाप-माँ राज़ी नहीं था, तो उसका काम काज ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो ज़्यादा अच्छे घर के नहीं था, मतलब गरीब घर का था, तो मेरा बाप-माँ राज़ी नहीं हो रहा था और वो मेरा जो हस्बैंड था, उसका पैसे वाले थे, अच्छा घर का था, तो उससे शादी करा दिया। मैं अगर बोलता तो फिर मेरा माँ-बाप ये बात नहीं मानता। तो फिर मैंने सोचा शादी कर लूँगी, फिर बाद में कुछ का कांड करके फिर आ जाऊँगी, आ जाने के बाद इससे शादी करके फिर अच्छे से घर मतलब रह जाऊँगी। मगर मुझे नहीं सोचा पता चला था जी इतना सालों बाद भी मैं पकड़ जाऊँगी, पकड़ में आ जाऊँगी। इतना साल बीत गया 1 डेढ़ 2 साल हो गया कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था मगर अचानक से मतलब ऐसा क्या क्लू मिल गया तो दोनों को पकड़ लिया। मतलब ऐसा कुछ जानकारी मिल गया जो पुलिस ने उन लोग को बहुत दबाव डाले ना, तो फिर वो लोग ने सच बगल दिए। तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर किसी को शादी से इनकार है, किसी को कुछ पसंद नहीं है, तो पहले ही बोलना चाहिए माँ-बाप को जे मैं शादी नहीं करूँगी। मगर किसी लड़का या लड़की बहुत सारा केस ऐसा होता है
इतना बोलूँगी जी, किसी लड़का के लाइफ भी नहीं बर्बाद करने का हक है किसी को, ना लड़की का लाइफ बर्बाद करने का हक है। अगर किसी को पसंद करते हो तो माँ बाप को बोलो, जे मैं पसंद करती हूँ, मैं उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि लाइफ तो बच जाएगा। हाँ, तो ऐसा कभी मत करिएगा, किसी के जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी का लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका जवाब बहुत देना पड़ेगा और भारी पड़ेगा। अंजाम क्या होगा? लास्ट में जेल का हवा खाना पड़ता है। तो इसलिए कुछ भी गलत कदम कभी मत उठाइएगा। किसी को नहीं पसंद है, शादी नहीं करना है तो खुल के बोलिए, माँ-बाप को बोलिए। हाँ, मगर माँ-बाप से भी एक बात बोलूँगी, ज़बरदस्ती बच्चे लोग का शादी मत कराइए, किसी का लाइफ बर्बाद हो जाएँगे। हाँ, खुल के अगर बच्चे कुछ कहना चाहती है तो उसको ज़रूर सुनना चाहिए।